ये डीसी की एक ऐसी कॉमिक है जहां अर्थ में एक ऐसा वायरस फैल जाता है जिसकी वजह से इंसान और सुपर हीरोज ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। अब हमारे सुपर हीरोज इंसानों को और खुद को कैसे बचाएंगे, यही जानने के लिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की कॉमिक। तो यार, कहानी की शुरुआत में हमें डार्कसाइड का इन्वेजन देखने को मिलता है जो कि लगभग एक हफ्ते तक चला। लास्ट में सुपरमैन डार्कसाइड को बहुत खतरनाक पंच मारता है जिससे उसका जबड़ा टूट जाता है। तो वहीं वंडर वुमैन अपना लाशो डार्कसाइड के गले में फंसाती है। सुपरमैन बोलता है कि बोलो तुम अभी ये अर्थ छोड़ के चले जाओगे। वहीं बैटमैन पीछे से बोलता है कि बोलो तुम इस अर्थ पे कभी भी वापस लौट के नहीं आओगे। और डार्कसाइड खड़ा होता है और उसके पीछे खुलता है एक बूम ट्यूब और डार्कसाइड बोलता है कि मैं वापस कभी नहीं आऊँगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सच तो ये है कि मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था वो काम हो चुका है। और इतना बोलने के बाद डार्कसाइड लाशों की रस्सी को पकड़ के अपने गले से बाहर निकाल के फेंक देता है, जिसका मतलब यही है कि डार्कसाइड पे लाशों की रस्सी का कोई असर नहीं हुआ और वो बूम ट्यूब में चले जाता है। डार्कसाइड के जाने के बाद ग्रीन एरो बोलता है कि सब कुछ सही था, वो डार्कसाइड की आखिरी लाइन से पहले, जिस पर ब्लैक कैनरी पूछती है कि कोई जानता है डार्कसाइड का मतलब क्या था। और वहीं उतनी ही देर में बैटमैन का एक डिवाइस बीप बीप करने लगता है जिस पर नाइटविंग पूछता है कि ये क्या है, और बैटमैन बताता है कि साइबॉर्ग मिसिंग है। तो ब्लैक लाइटनिंग बोलता है कि मैंने लास्ट टाइम साइबॉर्ग को पैराडीमन से लड़ते हुए देखा था मेट्रोपोलिस में, तो हो सकता है वो अभी भी वहीं हो। जिस पे बैटमैन बोलता है कि नहीं, साइबॉर्ग अर्थ पे ही नहीं है। तो फ्लैश पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। तो बैटमैन बोलता है कि मैंने साइबॉर्ग पे एक ट्रैकर लगाया है। तो अभी सुपरमैन पूछता है कि क्या साइबॉर्ग को पता है कि तुमने उस पर ट्रैकर लगाया है, और बैटमैन इस पर कोई भी जवाब नहीं देता। तभी फ्लैश पैनिक होकर पूछता है कि क्या तुमने हमारे फ्रेंड को हैक किया है, क्या तुमने हम सब पर भी ट्रैकर लगाए हैं, क्या तुमने सुपरमैन पे भी ट्रैकर लगाया है। जिस पर बैटमैन जवाब देता है नहीं। तभी ओलिवर क्वीन बोलता है कि हमें मुद्दे पे आना चाहिए, और वंडर वुमैन बैटमैन से पूछती है कि तुम इतना श्योर कैसे हो कि साइबॉर्ग अर्थ पे नहीं है। तभी बैटमैन जवाब देते हुए बोलता है कि मेरा ट्रैकर 2 लाइट ईयर तक ट्रैक कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि साइबॉर्ग अर्थ पे क्या हमारे सोलर सिस्टम में ही नहीं है। तभी फ्लैश पूछता है कि फिर वो कहाँ हो सकता है। तभी हमें सीन दिखता है एपोकलिप्स का, जहाँ पे दिसाद जो कि डार्कसाइड का टॉर्चरर है, वो टॉर्चर कर रहा होता है साइबॉर्ग को और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें एंटी लाइफ इक्वेशन के बारे में पता है। तो साइबॉर्ग उससे पूछता है कि ये क्या चीज़ है। तो दिसाद उसे बताता है कि एंटी लाइफ एक ऐसी पावर है जिससे हम किसी की भी विल पावर छीन सकते हैं और उसको अपना गुलाम बना सकते हैं। और ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसका आधा हिस्सा डार्कसाइड पे है और आधा हिस्सा वो ढूंढने अर्थ पे गए थे, और वो सही थे, उन्हें आधा हिस्सा मिल भी गया है। तो साइबॉर्ग पूछता है कि कहाँ। तो दिसाद बताता है तुम्हारे अंदर। तभी वहाँ एंट्री होती है डार्कसाइड की और उसके हाथ में होता है मदर बॉक्स, और साइबॉर्ग डार्कसाइड का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि क्या तुम एक अच्छी एंट्री का वेट कर रहे थे। जिस पे डार्कसाइड गुस्सा होकर दिसाद को बोलता है कि इसकी जुबान काट लो। और इसके बाद दिसाद डार्कसाइड को बताता है कि मदर बॉक्स की हेल्प से हम आधे इक्वेशंस को साइबॉर्ग के आधे इक्वेशन से मर्ज तो कर देंगे, लेकिन अगर इस प्रोसेस में साइबॉर्ग की डेथ हो गई तो फिर इस इक्वेशन को हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। जिस पे डार्कसाइड बोलता है ठीक है, हमें साइबॉर्ग की डेथ को कंट्रोल करना होगा। और फिर डार्कसाइड वहाँ पे डेथ को बुलाता है, डेथ यानी कि ब्लैक रेसर, जो कि इस यूनिवर्स का ग्रीन रीपर है। और डार्कसाइड उसको गले से पकड़ के बोलता है कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। और उसके बाद दिसाद एक ट्यूब को ब्लैक रेसर से कनेक्ट कर देता है जो कि कनेक्ट होती है साइबॉर्ग से, और जिसकी वजह से पूरी की पूरी एंटी लाइफ इक्वेशन करप्ट हो जाती है। और उस करप्ट एंटी लाइफ इक्वेशन का पहला शिकार बनता है खुद डार्कसाइड। और फिर डार्कसाइड आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और वो अपना ही सर नोचने लगता है, जिसको देख के ब्लैक रेसर कहता है कि भगवान के मरने का समय आ चुका है। और दिसाद ये सब देख कर डर आता है, लेकिन दिसाद को इस एंटी लाइफ इक्वेशन से कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो पहले से ही अपनी विल खो चुका होता है, वो पहले से ही एक गुलाम है। और फिर दिसाद इस बीमारी को दूर भेजने के लिए वहाँ से साइबॉर्ग को टेलीपोर्ट कर देता है, और डार्कसाइड ब्लैक रेसर से बचते हुए वहाँ से जाता है और अपने ही प्लेनेट के फायर पिट में कूद जाता है, जिसकी वजह से वहाँ इतना तेज धमाका होता है कि पूरा का पूरा एपोकलिप्स ही उड़ जाता है। वही साइबॉर्ग टेलीपोर्ट होकर अर्थ पे वापस आता है, और जैसे ही वो अर्थ पे वापस आता है उसका सिस्टम ऑनलाइन हो जाता है और वो इंटरनेट से जुड़ने लगता है। और जैसे ही वो इंटरनेट से जुड़ता है उसके अंदर का मौजूद वायरस इंटरनेट में डिजिटल फॉर्म लेके फैलने लगता है। और साइबॉर्ग कोशिश करता है अपने फायरवॉल को एक्टिवेट करने की, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। और जितने भी स्क्रीन वाले डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, ये वायरस उन सभी डिवाइसेस के स्क्रीन पे डिस्प्ले होने लगता है, और जितने भी लोग इस वायरस को देखते हैं वो सब इस वायरस का शिकार बन चुके होते हैं, और सब अपना सर नोचने की कोशिश करते हैं ताकि वो इस वायरस को अपने दिमाग से निकाल सकें, लेकिन सब के सब इस वायरस के गुलाम बन जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सुपरमैन बिग बार्ड और स्कॉट फ्री के घर पे होता है, उनसे बात कर रहा होता है। तभी वो चीखों की आवाज़ सुनता है और वो पूछता है कि क्या तुमने ये आवाज़ सुनी। और वो पूछते हैं कौन सी आवाज़। और फिर सुपरमैन वहाँ से उड़ते हुए चले जाता है और वो उस जगह पे पहुँचता है जहाँ पे साइबॉर्ग होता है, और वो ये सब देख के समझ जाता है कि यहाँ हुआ क्या है, और उसको याद आती है अपनी बेटे और अपनी बीवी लुइस की।
और वहीं पे अगले सीन में हमें सुपरमैन का अपार्टमेंट दिखता है, जहाँ पे जॉन कैंट और डेविन वेन साथ में वीडियो गेम खेल रहे होते हैं और लुइस अपना फोन ढूंढ रही होती है। और लुइस का फोन ढूंढने के लिए जॉन कैंट उठता है और जैसे ही वो फोन के पास जाता है और वो फोन को उठाने लगता है, तभी वहाँ पे सुपरमैन अपनी लेजर बीम से उस फोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही साथ वो वीडियो गेम की स्क्रीन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जाहिर सी बात है, डेविन वेन और जॉन कैंट की स्क्रीन इंटरनेट से कनेक्ट नहीं थी, वरना वो भी वायरस के शिकार हो चुके होते। और अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि बैटमैन अपनी बैट केव में सिस्टम में काम कर रहा होता है और तभी ये इन्फेक्टेड वायरस उसके सिस्टम में भी घुसने की कोशिश करता है। लेकिन बैटमैन का फायरवॉल सिस्टम इतना खतरनाक होता है कि वो इस पूरे वायरस को क्वारंटाइन कर देता है और बैटमैन अपने पूरे सिस्टम को इंटरनेट की जगह लोकल इंटरनेट पर कनेक्ट करने का इंस्ट्रक्शन देता है। और तभी वो अपने सिस्टम को बोलता है कि मुझे गौतम का नज़ारा दिखाओ, और गौतम का नज़ारा भी बिल्कुल वैसे ही होता है। और फिर बैटमैन बोलता है कि पता लगाओ कितने लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, और इसका सिस्टम जवाब देता है लगभग 600 मिलियन लोग पूरे दुनिया में। जिसके बाद बैटमैन पूछता है कि क्या हमारे घर पे इंटरनेट को डिसेबल कर दिया गया है, जिस पे उसका सिस्टम बोलता है नहीं। और बैटमैन बोलता है कि पूरे घर पे EMP एक्टिवेट करो अभी के अभी, और पूरे घर में EMP एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद पूरे वेन मैनर की लाइट चले जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सुपरमैन पूरी लीग को असेंबल करने की बात कर रहा होता है, जिस पर लुइस उसको बोलती है कि ध्यान रखना कहीं बाकी मेंबर्स भी इन्फेक्टेड ना हो गए हों। वहीं डेविन वेन अपने फादर से रेडियो पर कनेक्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी कनेक्शन नहीं बन पाता है, जिस पे लुइस उसको समझाते हैं कि टेंशन मत लो, बैटमैन ठीक ही होगा। अगर इस सुपर वायरस को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ बैटमैन है। और डेविन कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया का अंत होने वाला हो। और सुपरमैन डेविन को भरोसा दिलाते हुए बोलता है कि बैटमैन के पास हमेशा ही कोई ना कोई प्लान होता है और दुनिया का अंत भी उसे तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सकता। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटे। और वही बैटमैन पूरे घर में टिम, डिक और एल्फ्रेड को ढूंढ रहा होता है, और तभी उसे दिखाई देता है एल्फ्रेड, जो कि पूरी तरह से ठीक होता है और उसको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता। और तभी वो सामने देखता है डिक ग्रेसन, जो कि पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका होता है। और बैटमैन उससे कहता है मेरी बात सुनो डिक, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। और डिक उस पर हमला कर देता है, जिसके रिस्पॉन्स में बैटमैन से एक पंच मारता है। और तभी टिम ड्रेक बैटमैन पे हमला कर देता है और उसके हाथ में काट देता है। और तभी बैटमैन टिम ड्रेक को एक पंच मारता है। और ये सब देख के एल्फ्रेड बहुत बुरी तरह से डर जाता है और बैटमैन एल्फ्रेड को बोलता है यहाँ से भाग जाओ एल्फ्रेड, यहाँ से भाग जाओ। और फिर बैटमैन दोनों से लड़ने लगता है और तभी नाइटविंग बैटमैन के गले में काट लेता है और बस बैटमैन चिल्लाता रहता है यहाँ से भाग जाओ एल्फ्रेड, अपनी जान बचाओ, यहाँ से भाग जाओ।